नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 खत्म हो चुका है, तो ऐसे में सब असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बातें करने लगे हैं। ऐसे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किन किन व्यक्तियों को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जिन भी व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए वो कब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स के केस में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 या फिर असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए कब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF दोनों के लिए सेम ड्यू डेट्स रहती है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट के लिए लायबल है, ऐसे में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर 2019 तक फाइल करनी है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और आपको अंडर सेक्शन 44AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में आप 30 सितंबर 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं किन किन व्यक्तियों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है अंडर सेक्शन 44AB। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपकी जो टोटल सेल्स है, टर्नओवर है या फिर ग्रोस रिसीट्स है वह 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है, या फिर आप कोई प्रोफेशन रन करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर लॉयर हैं और आपकी जो टोटल रिसीट है वह 50 लाख रुपीस से ज्यादा हो जाती है इन दी प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 44AB के तहत। और अगर आपको 44AB सेक्शन के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2019। अब बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जो किसी पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग पार्टनर है और जिस फर्म में वह वर्किंग पार्टनर है उस फर्म को सेक्शन 44AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में उस वर्किंग पार्टनर के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी 30 सितंबर 2019। जो पार्टनरशिप फर्म जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी ड्यू डेट रहेगी 30 सितंबर 2019 और उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी वर्किंग पार्टनर होंगे उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2019। उसके बाद वो इंडिविजुअल या फिर HUF जिनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 30 नवंबर 2019। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं और आप अपनी किसी फॉरेन एसोसिएट के साथ कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपको सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट फर्निश करने की रिक्वायरमेंट होती है। इस केस में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर 2019 तक फाइल कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी इंडिविजुअल या फिर HUF बच जाते हैं इनको सेक्शन 44AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो किसी ऐसी फर्म में वर्किंग पार्टनर नहीं है जिस फर्म को सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट हो, उसके अलावा वे किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है जिसको कि सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सभी इंडिविजुअल्स और HUF के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2019। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, जनरली नॉर्मली
इंडिविजुअल और एचयूएफ को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2019 तक फाइल करनी होती है। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस कैरी करते हैं और जिसको सेक्शन 44 AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट हो, वह 30 सितंबर 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंडिविजुअल जो किसी फर्म में वर्किंग पार्टनर है और उस फर्म को सेक्शन 44 AB के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो वह भी 30 सितंबर 2019 तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जिसको सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट फर्निश करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग 30 नवंबर 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2019-20। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स की, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस की, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस की या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, लोकल अथॉरिटीज की। अगर इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स लॉ या फिर अंडर एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ के तहत इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 30 सितंबर 2019 तक। और अगर इनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2019। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर लोकल अथॉरिटी है और आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो आप 30 नवंबर 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 31 जुलाई 2019 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपनीज की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनीज की। कोई भी कॉर्पोरेट एसएससी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है 30 सितंबर 2019 तक। यहां पर कंपनीज के केस में हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, 30 सितंबर 2019 तक उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके अलावा बात करूं ट्रस्ट, कॉलेजेस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई भी ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी या फिर कॉलेजेस जिनको सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C और सेक्शन 139(4)D के तहत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग 30 सितंबर 2019 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनके लिए भी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई 2019। तो फ्रेंड्स, ये वो सभी ड्यू डेट्स थी जिन तक कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटीज, एओपी, बीओआई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल ना की जाए, तो ऐसे में हम कब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो कोई भी एसएससी अगर ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो वह एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। ऐसे में उसको लेट रिटर्न कहा जाएगा या फिर बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। तो एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर है 2019-20, तो ऐसे में ध्यान रखें जो एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर रहेगा वो रहेगा 31 मार्च 2020। तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग आप अपनी लेट रिटर्न 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर द्वारा उससे पहले आपकी असेसमेंट कंप्लीट कर दी जाती है फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2018-19, तो आप लेट रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले है उस तक ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे में ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी पे करनी होगी। अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,
लेकिन 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। तो ध्यान रखें, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। और अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। और ध्यान रखें, 31 मार्च 2020 के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के रिगार्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर एक रिलीफ दी गई थी, जिनकी भी जो टोटल इनकम है, जिन भी व्यक्तियों की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो ऐसे में उनको मैक्सिमम पेनल्टी 1,000 रुपए की पे करनी होगी। अगर कोई भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख रुपीस तक है, 5 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में अगर वह ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वह मैक्सिमम पेनल्टी 1,000 रुपए ही पे करेगा। जिनकी भी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर वह 31 दिसंबर से पहले अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी, और अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो उनको 10,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी होगी। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब तक करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, और अगर हम टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे में हम कब तक अपनी रिटर्न लेट फाइल कर सकते हैं, और लेट रिटर्न फाइल के केस में हमें कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। इनके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।